दबाकर यह सौगात या भेंट असरगंज के वासियों को आप भेंट करें। एक बार आपकी जोरदार तालियां, आपका स्नेह, आपका प्रेम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचना चाहिए। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अब मैं सादर निवेदन कर रही हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आप अपना आशीर्वाद हम तक पहुंचाएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। आज राजकीय डिग्री महाविद्यालय असरगंज के इस प्रांगण में उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज साथियों आपके बीच में मैं कई जगह होते हुए आपके बीच में आ रहा हूं। विधायक के तौर पर तो कभी समय आपके पास दे सकता हूं, आप बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में रोज नई विकास की गाथा को बढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं नया डिग्री कॉलेज जब कर रहा था तो अचानक याद आया कि असरगंज हमारा छूट गया है। और असरगंज जिसको कि हम लोगों ने चुनाव के पहले स्वीकृत किया था, इसलिए मैं विशेष तौर पर यहां आया और आज उद्घाटन करके आपको समर्पित करने आया हूं। साथियों, आज प्रदेश में साथियों आपने मौका दिया, तारापुर से विधायक बनाया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और पूरा एनडीए ने मिलकर बिहार की बागडोर देने का काम किया है। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि तारापुर के एक एक सपने को साकार करना ही हमारा धर्म है। साथियों, इसके साथ साथ जो बिहार के आम लोगों की समस्या है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना हो, सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलना हो, 211 जगह पर डिग्री कॉलेज हम लोगों ने खोला, आज इसको जोड़कर 212वां हो गया। और आगे भी अभी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं कि जितना भी बीएड कॉलेज है, सभी बीएड कॉलेज में, बिहार के सभी बीएड कॉलेज में हम डिग्री कॉलेज खोलने का भी काम आपके लिए समर्पित करने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं साथियों, हमारे छोटे छोटे बच्चे बाहर जाकर उनको पढ़ना पड़ता है। हम लोगों ने मॉडल स्कूल की कल्पना की है, सरस्वती विद्या निकेतन बन रहा है, 551 जगह पर इसकी शुरुआत हुई। आज लगभग 10 जगह पर मैंने फिर आज शुरुआत किया है, ये बढ़कर 561 हो गया। इसको रोज बढ़ाऊंगा और बिहार के बच्चों को पढ़ने के रोज बढ़ाऊंगा और बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए उसके गांव में सारी सुविधा। अभी दो मांग बहुत होती रहती है। मैं जब जाता हूं कई जगह पर तो लोग कहते हैं कि सैटरडे को छुट्टी दीजिए,
अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, मैंने कहा है शिक्षा विभाग को इसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए अब बिहार के सभी स्कूलों में, क्योंकि भारत सरकार ने जो शिक्षा नीति राष्ट्रीय स्तर पर लाया है, आज मैं जरूर सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब शनिवार का दिन स्कूल आधा ही चलेगा, अब पूरा चलाने की व्यवस्था नहीं की जाएगी, आधा ही चलेगा। हाफ डे चलाने का काम शुरुआत किया जाएगा। बिहार के नौजवानों को लगातार इन चीजों से जोड़ने का काम किया जाएगा। हमारे बच्चे उसके लिए खेलने की व्यवस्था लगातार करना है। अभी यहाँ डेवलपमेंट कमिश्नर साहब हैं और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, इसके सामने एक फील्ड है, इसको भी 1 से 2 महीने के अंदर स्वीकृत कीजिए और वहां काम शुरू करने का काम कीजिए। एक बड़ा फील्ड है जिसको पूरी तरह ऑर्गेनाइज करना स्कूल का ही पार्ट है। इसलिए साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, बिहार तेज गति से बढ़े और विकसित भारत बनाने में और समृद्ध बिहार बनाने में योगदान देना है। आप लोगों का समर्थन, आपका प्यार, स्नेह प्यार लगातार मिलता रहा। अभी मैं गैबीनाथ सुल्तानगंज जा रहा हूं, वहां पर आज मेले का उद्घाटन करने वाला हूं और बोल बम, जो देश और दुनिया में इससे बड़ी व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती है साथियों। सबका मकसद एक ही है कि बाबा भोले के शिवलिंग पर जलाभिषेक करना। सबका कपड़ा एक तरह का होता है और सबकी बोली एक होती है, सब बोल बम ही बोलते हैं। ये दुनिया में इससे बड़ा सोशलिज्म दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकता है। और प्रत्येक साल करोड़ों लोग आते हैं और करोड़ों लोग जलाभिषेक सुल्तानगंज से लगभग 100 किलोमीटर चलकर करने का काम कर रहे हैं। कई चीजों के काम और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी यहाँ पर बगल में हम लोगों ने इंडस्ट्री के लिए जमीन खोजना शुरू किया है। आपके बगल में एयरपोर्ट आ रहा है और अब तो एयरपोर्ट तारापुर विधानसभा और जमालपुर विधानसभा में घुस गया साथियों। पहले तो सिर्फ सुल्तानगंज तक था, अब तो चोरगांव पंचायत और अमैया बजलपुर पंचायत तक जमीन अधिग्रहण करने का काम किया जा रहा है। जो 1 नंबर बूथ है वहां तक एयरपोर्ट का जमीन लिया जा रहा है और ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा साथियों। ये छोटा एयरपोर्ट नहीं बनेगा। ये एयरपोर्ट पर 2 लेन का, अभी तक आपने 4 लेन सड़क देखा है, 2 लेन सड़क देखा है। ये जो एयरपोर्ट बनेगा ये भी 2 लेन सड़क बनेगा और 2 लेन एयरपोर्ट बनाकर यहां से इंटरनेशनल मार्केट में यहां के लोग जाने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, कई चीजें आपके यहां काम चल रहा है। जमीन अधिग्रहण का काम शुरू किया गया है। अभी नया नक्शा रेलवे के लोगों ने दिया है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, तारापुर विधानसभा के विधायक के तौर पर भी और बिहार के मुख्यमंत्री के हैसियत से भी मैं तारापुर के लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं, आगे सारे सपनों को साकार करेंगे और बिहार में एक एक नौजवान को चिन्हित करके अगले 5 वर्षों में रोजगार उसको इसी बिहार की धरती पर देने का काम शुरुआत कर रहे हैं साथियों। इसलिए मैं तमाम लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आज राजकीय डिग्री महाविद्यालय असरगंज आज आपके यहाँ शुरुआत हो गया और आगे इस पूरी व्यवस्था, क्योंकि जमीन अधिग्रहण का काम बगल में चल रहा है, जमीन अधिग्रहण का काम भी 15 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा और लगभग 14 करोड़ से नया बिल्डिंग वहां पर बनना है, इसकी भी स्वीकृति देने का काम किया गया है। इसलिए आप एकदम आश्वस्त रहिए। सभी लोगों को मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के विकास को और तेजी से ले जाने का काम करूंगा
आप तमाम लोगों को मैं फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। असरगंज के वासी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिवादन करना चाह रहे हैं। पुष्पहार से हम आपसे आग्रह करते हैं आप आगे आए और यह